जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं, प्रेम सत्संग सुधा माला पुस्तक से, आपका मन जहाँ है वहीं आप हैं, इस बात को गांठ बांधकर याद कर लें। यहाँ बैठे हुए आप यदि कलकत्ते की दुकान का चिंतन करते हैं तो आप असल में कलकत्ते में ही हैं। इसी प्रकार यदि शरीर यहाँ है पर मन शरीर को छोड़कर दिव्य वृंदावन धाम की लीला में है तो आप वृंदावन धाम में ही हैं। प्रारब्ध पूरा होने पर शरीर गिर जाएगा और आप सदा के लिए उसी लीला में सम्मिलित हो जाएंगे। सब कुछ आपकी इच्छा पर निर्भर है। इस अटूट सिद्धांत को मानकर साधना में लगे रहने से ही उन्नति हो सकती है। आपके मन की दशा का तो मुझे ज्ञान है नहीं कि उसमें क्या है, पर मेरा तो यह विश्वास है कि जिस दिन आप सच में चाहने लगिएगा कि मेरा मन ब्रज लीला में फंस जाए, उसी दिन उसी क्षण अपने आप आपको मन के रोकने की नई नई युक्तियाँ सूझने लगेंगी कि ऐसे रोकें, ऐसे फंसाएं, ऐसे करें। नहीं होता है, इसमें प्रधान कारण आपकी चाह की कमी है। मुझे अनुमान होता है कि वह व्याकुलता ही मन में शायद नहीं है। कभी कभी सोडा वाटर के उफान की तरह चित्त चाहता है, फिर ठंडा पड़ जाता है। यहाँ घड़ी दिख रही है, पर यह बिल्कुल सत्य बात है कि इसी घड़ी की जगह श्री कृष्ण है। अब जब तक आप घड़ी देखना बंद नहीं करेंगे तब तक श्री कृष्ण कैसे दिख सकते हैं, क्योंकि मन तो एक है और वह एक ही काम करेगा, चाहे घड़ी को देखें चाहे श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण को देखने पर घड़ी नहीं दिखेगी और घड़ी के देखने पर श्री कृष्ण नहीं दिखेंगे। वैसे ही मन से या तो जगत का चिंतन होगा या श्री कृष्ण का। जहाँ जिस किसी भी पदार्थ का चिंतन आपका मन करता है, वह पदार्थ उनकी ही माया की रचना है, उनकी एक लीला है। जब तक आप इस लीला को छोड़कर उनकी उस दिव्य चिन्मयी लीला में मन नहीं ले जाएंगे, तब तक कोई दूसरा क्या करेगा। आप कहें कि हमसे ऐसा होता नहीं, आप कहें कि हमसे ऐसा होता नहीं, इसका साफ उत्तर है कि आपका मन अभी यह चाहता नहीं कि इस जगत की लीला को छोड़कर उस परम दिव्य लीला में जाएं। देखिए, आरंभ में कठिनाई होती है, पर ऐसी ऐसी युक्तियां हैं कि जिनके करने से मन वश में होगा। जब तक मन उसमें लीन नहीं होगा तब तक केवल पढ़कर वह आनंद आप ले ही नहीं सकते। आप करना चाहें तो मैं एक युक्ति बतलाता हूँ, पर वह होगी करने से ही। मान लें आप हरे राम जपते हैं, इसको जपते रहें, पर प्रत्येक मंत्र के उच्चारण के साथ एक बार यह ध्यान कीजिए कि श्री प्रिया प्रियतम एक वृक्ष के नीचे खड़े हैं, संध्या के समय कहीं चले गए। टीबे पर बैठकर देखिए, एक सड़क है, बैठकर देखिए एक सड़क है, अत्यंत सुंदर सड़क है और उस पर वृक्ष ही वृक्ष लगे हैं। अब प्रत्येक वृक्ष के नीचे आप एक बार श्री कृष्ण को एवं श्री राधा रानी को देखिए तथा माला के मन के फेरते चले जाइए। इस प्रकार 3 माला अर्थात वृक्ष के नीचे 300 बार श्री प्रिया प्रियतम का दिव्य चिंतन कीजिए, इस दृढ़ निश्चय के साथ कि यह करना ही है। यह अभ्यास यदि बढ़ गया और कहीं 16 माला हरे राम के षोडश नाम की हो गई तो आगे मन को टिकाने में बड़ी सुविधा होगी। पहले 3 माला से आरंभ करें। वास्तव में यदि आप चाहते हैं तो आपको यह करना ही पड़ेगा। धीरे धीरे मन की बदमाशी मिटानी ही पड़ेगी। आप देखें, मन तो जैसे आज बदमाशी कर रहा है, मरते समय और भी अधिक बदमाशी कर सकता है तथा पता नहीं कब किस संग में फंसकर मन पर कैसा रंग चढ़ जाए। अतः उसके पहले ही मन की बदमाशी को पूरी तरह मिटा दें। उसके लिए यह बड़ी सुंदर युक्ति है। एक युक्ति और भी है, पर पहले आप इसे करें,
फिर आगे की युक्ति कभी बाद में बताई जा सकती है। यह युक्ति संक्षेप में यह है कि जैसे माला का नियम चल रहा है वह चले, पर खूब कड़ाई से यह नियम बना ले कि लगातार 3-4 घंटे बैठकर ब्रज संबंधी 5000 चीज़ों को याद करूँगा। 1-2 सेकंड के लिए उन 5000 चीज़ों को याद कर ही लूँगा, चाहे मन कितनी ही बदमाशी करे। इसके लिए किताब बनाकर अपने पास रख लेनी चाहिए तथा 1, 2, 3 ऐसे नंबर लगाकर जैसे पाठ किया जाता है वैसे एक एक चीज़ को पढ़ते जाना चाहिए और उसका 1-1 सेकंड के लिए ही चित्र बांधते जाना चाहिए तथा जीभ से नाम चलता रहना चाहिए। होता यह है कि मन भागने लगता है, पर नियम के कारण जहाँ साल 6 महीने प्रतिदिन दृढ़ता से ऐसा हुआ कि अभ्यासवश मन को ठीक उसी समय प्रतिदिन वहाँ आना पड़ेगा, पर बिना नागा इस नियम को निभाने से ही सफलता मिलती है। पहले आप यह 3 माला वाला नियम आज से ही या कल से शुरू करें और खूब कड़ाई से करते चले जाएं। जय श्री राधे।